राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुरु का मकर में आना बताऊंगी। राशि परिवर्तन जो गोचर के थ्रू हो रहा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मकर के अंदर पहले से ही वहाँ पे शनि भी बैठे हुए हैं, उधर मंगल भी बैठ गए हैं और अब बृहस्पति भी वहाँ पर आ रहे हैं। तो इसका 12 राशियों के लिए क्या क्या अफेक्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगी कि हर राशि पे किस तरह से अफेक्ट होगा। लेकिन जो गोचर है वो कंप्लीट प्रेडिक्शन नहीं होता है। मैं आपको हर बार ये चीज़ बताती हूँ, ये कम से कम 20% तक एक्टिव होता है। अच्छा प्रभाव तब देता है जब आपके हॉरोस्कोप के अंदर भी, आपकी जन्म पत्री में भी गुरु अच्छी जगह प्लेस्ड हों, अच्छी तरह से बैठे हों। अगर वहाँ पर ही वो नीच या गलत बैठे हुए हैं तो आपके लिए कमज़ोर बैठे हुए हैं तो वो आपके लिए अच्छा फल नहीं देंगे। यानी कि जो ये प्रेडिक्शन हो रही है वो वैसे नहीं होती है, उससे एकदम ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो मैं इन राशियों के बारे में जब आपको बताऊंगी तो उससे पहले से ही मैं आपको ये बता देती हूँ कि असल में क्या है। शनि देव जो हैं पहले से ही मकर में बैठे हैं, तो वो मकर तो उनकी अपनी राशि है। मंगल भी वहाँ पे उच्च के हो जाते हैं आकर, वो भी वहाँ पे अच्छा काम करते हैं। अब जो गुरुदेव हैं उनके लिए वो राशि नीच की है, लेकिन यहाँ पर आकर वो नीच भंग हो गया। नीच भंग इसलिए हो गया क्योंकि वो जिसका घर है वो तो पहले से ही वहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो जो बुरा इफेक्ट उन्होंने देना है वो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई जातक कितना भी बुरा हो अपने घर में बैठा हुआ है, वो अगर उसका गुरु उसके घर में आएगा तो वो उसको कहेगा सुस्वागतम, आइए बैठिए विराजिए। वो अच्छी जगह देगा बैठने के लिए उनको, तो वो उनके लिए बुरा असर नहीं देगा। और मंगल भी उधर से पहले ही साथ में बैठा हुआ है। ठीक है, तो जो शनि जो है वो अपना अफेक्ट कम दे पाएंगे और यहाँ पर बाकियों का अफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगर मेरे अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश करो, जिस तरह से मैं ज्योतिष को समझती हूँ, सब हर कोई अपने अपने तरीके से प्रेडिक्ट करता है, अपने अपने तरीके से समझता है। जैसे मेरे गुरु ने मुझे समझना सिखाया, मैं उसी प्रकार से आपको समझा रही हूँ। देखो, अगर जहाँ पे शनि बैठे थे, जितनी भी लेबर हुई, ये जो भी आसपास क्रिएट हुआ है देश के अंदर, जो भी कुछ हो रहा है, जितनी भी लेबर है सभी की सभी वापस अपने घर वापसी को चलने लग गई। तो लेबर क्या है? शनि। जितने भी लोग हैं सबकी फैक्ट्रियां वगैरह जो कौन लोग हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं? मंगल पुलिस, सारे लोग हेल्प करने के लिए वो आगे खड़े हैं। आज सब लोग पुलिस की बहुत प्रेज़ कर रहे हैं, आगे पीछे उनको इतना बुरा भला बोलते हैं। तो वो क्यों प्रेज़ कर रहे हैं? क्योंकि ग्रह गोचर के अंदर ही मंगल जो है वो उच्च में प्लेस हो गया, तो काम उसी को करना है। जब ये दोनों आमने सामने हैं किसी के राशि में, तो डॉक्टर्स भी उस तरह से हेल्प कर रहे हैं। वो डॉक्टर्स भी उस सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि मंगल का मतलब है खून बहना, कट डाल के खून बहाना, और शनि डॉक्टर का कारक बन गया। ठीक है, हाथ से काम करने का कारक बन गया। तो डॉक्टर्स, पुलिस, अब किसकी एंट्री हो रही है? गुरु की। अब जैसे ही गुरु की एंट्री हुई, गुरु क्योंकि नीचस्थ होते यानी कि कमज़ोर होते, अब गुरु क्या है? अब ज्योतिष होंगे, धर्म गुरु होंगे, टीचर्स होंगे, अब वो सब आगे आएंगे। ठीक है, अब वो आगे आएंगे, वो अपने अपने तरीके से सब प्रेडिक्शन करेंगे, अपने अपने अकॉर्डिंग सब बताएंगे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो भी, जिस तरह से कोई भी आदमी आगे आता है और मदद करने की कोशिश करता है या 4 चीज़ें आपको बताता है, आपको समझाने की कोशिश करता है, तो आप उसे समझने की कोशिश करें। वो आपका बुरा नहीं चाहता। हर आदमी यही चाहता है कि आप इस समस्या से बाहर निकलें, उभरें, क्योंकि ज़्यादातर लोग इतना कोरोना से मरने को तैयार नहीं है जितना एंग्जाइटी और स्ट्रेस से मरने को तैयार हुए पड़े हैं। घबराहट इतनी ज़्यादा और पैनिक इतना क्रिएट हुआ है कि सब लोग बेकार में डर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, ये हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। आप अच्छी एनर्जीज़ को अपनी तरफ आने के लिए बोलो। गुरु आए हैं, अपने अपने गुरु की सेवा करो, अपने अपने गुरु की बात मानो, बड़ों का कहना मानो। वो जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे आप करो। तो जब आप बड़ों का कहना मानोगे तो वो आप गुरु अपने आप प्रबल हो जाएगा। मैंने आगे भी आपको ये चीज़ बोली थी, आप हल्दी वगैरह लो
लट्ठी लो और गुरु को प्रबल करके रखो। आज भी मैं आपको एक ही बात कह रही हूँ कि आप गुरु को प्रबल करके रखो। अगर आप गुरु को प्रबल करके रखोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। गुरु नीच राशि में भी बैठे इतना बुरा नहीं फल करते, चाहे वो शुक्र हो वो भी गुरु हैं, चाहे वो बृहस्पति हो वो भी गुरु हैं। तो दोनों में से कोई भी आपका बुरा नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले उससे लाभ लेना आना चाहिए। अगर वो कहीं पर भी बैठे हैं, मैं आपको उपाय वगैरह तो सब बताऊंगी क्या क्या करने हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ पकड़ लो, गुरु। ठीक है, मंदिर की सफाई कर लो और गुरु का प्रणाम कर लो, गुरु की आज्ञा मान लो, गुरु की सेवा कर लो, गुरु के शरण में चले जाओ और उसके बाद देखो कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको मैंने एक चीज़ बोली है कि सभी लोग जो भी आपको कुछ प्रेडिक्ट करके बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, आप उनका रिगार्ड करें। गलत गलत बातें उनको नहीं बोलें, उल्टा सुल्टा नहीं बोलें। उसका रीज़न क्या है, हम लोग जब वैष्णो देवी जाते हैं ना, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। जब हम वैष्णो देवी जाते हैं ना तो आप थक जाते हो ना, और जो लोग वापस आ रहे होते हैं ना, उनसे हर किसी से आप ये पूछते हो कितनी दूर रह गया, तो कहेंगे ये रहा। कोई नहीं आपको ये कहेगा कि अभी इतना दूर है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अगर वो आपको ये बोल देंगे तो आप तो पहले से ही थक जाओगे कि अभी ये इतना दूर है। तो आपको ये कहा जाता है कि ये रहा, बस आ गया, बस ये तो रहा, बस ये तो रहा, बस ऐसे ही कहा जाता है। और जब हम लोग चलते चलते पहुंचते थे तो लगता था बहुत ही दूर था, हम इतना पहुंच गए। जब वापस मुड़ के देखते थे तो अच्छा इतना पहुंच गए, इस तरह की फीलिंग हुआ करती थी। तो आप हमेशा रिस्पेक्ट करो जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं या आपको बता रहे हैं कुछ ना कुछ, तो आप उसे समझने की कोशिश करो। अब आपकी सुविधा के लिए या समझाने के लिए आप लोगों को, या इस चीज़ से उभारने के लिए अब गुरु और टीचर्स की बारी है, वो भी साथ में आपकी मदद करेंगे। इसको ग्रह गोचर को इस तरीके के साथ देखो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए गुरुदेव जो हैं वो 10th हाउस में बैठे हैं, यानी कि 10th भाव में। 10th हाउस में बैठकर वो आपको धन प्राप्त करवाएंगे, बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ा देंगे आपका। उसके बाद आपकी माता की सेहत जो है वो भी पहले से बेहतर हो जाएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ घर चेंज या कुछ नया घर आप लेना चाह रहे हो या कुछ इस तरह से प्लान कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए अच्छा बनता है। उसके बाद अगर ऑफिस में जैसे कुछ काम आपका स्लो दिखता है, कार्य क्षेत्र में थोड़ा काम जो है वो मेरे को स्लो दिखाई देता है, इतना मेरे को दिखाई नहीं देता कि बहुत अच्छे से चलेगा, तो काम का जो क्षेत्र है उसमें थोड़ी कमी मेरे को दिखाई देती है कि आप उस चीज़ के अंदर कमी बनेगी। लेकिन आपके अगेंस्ट अपने बॉसेस का इतना होने के बावजूद भी आप अपने बॉस का और अपने फादर का कहना मान के ही चलें, क्योंकि अगर आप इन दोनों का कहना मान के चलोगे या उनकी बात को पहले तवज्जो दे दोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी बात भी रह जाएगी, आपको जो कार्य क्षेत्र में कमजोरी है उसको आप कवर अप कर लोगे। उसके बाद आपके बैक बिचिंग करने वाले या आपको बैक स्टैब करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, यानी कि आपका ऋण भी बन रहा है और शत्रु भी हैं और रोग भी। उसका भी आपको कोई प्रॉब्लम रही हो, आपकी कोई दिक्कत रही हो, आगे पीछे आपको कोई भी समस्या रही हो, वो सब मुझे दूर होती हुई दिखाई देती है और शत्रु भी जो हैं वो भी मुझे कमज़ोर होते हुए दिखाई देते हैं। अब उपाय के तौर पे आपने क्या करना है, आपने नाभि में, माथे पे और ज़बान पे आपने स्टार्ट करना है नाभि से। केसर का तिलक आपने नाभि, ज़बान और माथे, हाथ धो लेना आप कटोरी से। ये नहीं आप उसी जूठे को लगा के सारी तरफ चलाते चले जाएं। पहले नाभि में लेके वॉश योर हैंड्स, उसके बाद फिर जीवा पे लगा के हाथ धो लीजिए और उसके बाद फिर दोबारा माथे पे लगाएं। आपने ये काम करना है, बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो पिता की आज्ञा भी ज़रूर मान लीजिए। अब हम वृषभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए गुरुदेव जो हैं वो 9th हाउस में गए हैं, तो वहाँ 9th हाउस में बैठे हुए आपके पिता से आपको लाभ लेना है, पिता से आपको आशीर्वाद लेना है, आपको धर्म स्थान के ऊपर जाना है, धर्म की तादाद बढ़ा देनी है अपने अंदर, यानी कि आपको आध्यात्मिक ज़्यादा होना है। आपने जो गुरुदेव हैं वो आपको आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर देंगे।
आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग हो जाएगी, आप कुछ अलग ही सोच विचार वाले हो जाओगे। उसके बाद आपका पराक्रम बढ़ जाएगा। जब आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, जब मेहनत ज़्यादा करोगे तो डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है मेहनत करने पे भी लाभ नहीं मिलता, लेकिन इस स्थिति में क्या है, आपको पराक्रम ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको कार्यस्थल से लाभ आता हुआ भी दिखाई देता है। और उसके बाद आपकी संतान जो है, संतान भाव से भी आप सही संतुष्ट और खुश रहेंगे, बट उनकी थोड़ी सी सेहत का आप ध्यान रख लें, ठीक है। तो उसके बाद आपने उपाय के तौर पे जो करना है वो आप एक ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ ना कुछ धन लाभ होता हुआ दिखाई देता है, उधर से भी आपको यानी कि पत्नी के माँ बाप के पास से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ आता हुआ दिखाई देता है। और मैं उपाय के तौर पे आपको ये बता रही हूँ कि आप मंदिर की इस समय नहीं जा सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, अपने घर की कोई भी कपड़ा लेकर आप मूर्तियाँ साफ़ करना या अपने मंदिर की सफाई करना, यानी कि लोअर कोई काम करना जो आप नॉर्मली करना पसंद नहीं करो, तो आप सफाई करोगे मंदिर की अपने अपने हाथ से, और चाहे थर्सडे वाले दिन कर देना, तो आप देखोगे कि आपको बहुत ही लाभ हो रहा है। उसके बाद आप विष्णु भगवान की आराधना भी ज़रूर करना और अपने बड़ों का सम्मान ज़रूर करना, उनसे बुरी तरह से बात मत करना, गलत तरीके के साथ बात मत करना, यही आपके लिए बहुत बेहतरीन उपाय है। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके गुरुदेव जो हैं वो अष्टम भाव में यानी कि 8th हाउस में बैठे हुए हैं, तो अष्टम का दोष इन्हें नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे शनि बैठे हुए हैं, तो कुछ इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन आप एक काम करना कि आप 8 हल्दी की गांठें उपाय के तौर के ऊपर आप मंदिर में ज़रूर दे देना, धर्म स्थान में ज़रूर दे देना, या आप पीपल को जल चढ़ाना और उसमें चुटकी भर हल्दी डाल करके जल जो है पीपल में चढ़ा देना, एक मनक्का डाल देना उसके अंदर, आपके लिए यही उपाय काफ़ी हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके लिए नौकरी पेशे के अंदर बदलाव, जॉब के अंदर टर्न होना, और आपको बाहर से अब्रॉड से कोई ना कोई फ़ायदा आना, कोई ना कोई बिज़नेस के रिलेटेड हो, या आपका जाने वाली स्थिति तो इस टाइम पे मुझे अभी समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा कुछ जाने का कोई सीन बनेगा, लेकिन कोई ना कोई विदेशों से लाभ होता हुआ, या आपका कोई बिज़नेस के रिलेटेड हो, कामकाज के लिए भी आपके लिए समय जो है ठीक है। तो और उसके बाद बाहर से कोई ना कोई आपको बाहर से भी कोई ना कोई ऑर्डर या कुछ इस तरह से करके कुछ बाहर से भी आपको लाभ बनता है। उसके बाद आपका खर्च के साथ साथ आपकी इनकम भी होगी, यानी कि बैंक बैलेंस भी है और उसके बाद आपका खर्च भी है। अगर बैंक बैलेंस हो रहा है तो उसके बाद आप खर्च कर रहे हैं तो कोई उसके अंदर ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप उसके बाद खर्च क्यों कर रहे हो। उसके बाद मेन आपने करना ये है कि आपने बोलना जो है वो मीठा मीठा है, अच्छा बोलना है। अच्छा बोलोगे तो तभी आपको कुछ ना कुछ लाभ आएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आनी हो जाएगी शुरू। कुछ ना कुछ चेंज ऑफ प्लेस भी है और मदर की सेहत भी पहले से कुछ बेटर होती हुई दिखाई देती है। तो आप अपनी माता की सेहत का भी ध्यान करें और उनसे बातचीत करते रहें और पता करते रहें कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। और उसके बाद आप अपने लिए भी स्थान परिवर्तन या कोई ना कोई जॉब चेंज या कोई ना कोई काम या घर या कुछ भी मतलब स्थान बदलने का हिसाब किताब अपने लिए भी सोच सकें। और मैंने आपको उपाय तो बता ही दिए हैं, उन्हीं उपायों को आप करें। बाकी आपके लिए 50-50 ही मुझे लगता है रिज़ल्ट्स रहेंगे। बाकी आप अपने हॉरोस्कोप के गुरु को भी ज़रूर जांच करवा लें ताकि पता चल जाए आपको कि वो आपको किस हिसाब का फल देने वाले हैं। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके गुरुदेव जो हैं वो 7th हाउस में आए हैं, और 7th हाउस मतलब सप्तम भाव में, ठीक है, उसके अंदर आए हैं और लाभ आपको होता हुआ दिखाई देता है। आपको कहीं ना कहीं से कुछ बेनिफिट पैसे का होता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद आप अपनी पर्सनालिटी को भी कुछ चेंज्ड पाओगे, और मतलब दिमाग भी जो है आपका बड़ा चुस्त हो जाएगा, अच्छे से काम करने लगेगा और आपकी पर्सनालिटी भी बढ़िया हो जाएगी। आप एकदम चेंज से पर्सनालिटी वाले हो जाओगे और आपका पराक्रम भी जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, यानी कि मेहनत भी आप बहुत अच्छी करने लगोगे। उसके बाद आपके शत्रु जो हैं वो जो आपके बैक बिचिंग करते हैं, बैक बाइट करते हैं आपको, वो लोग भी मेरे को ख़त्म होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आपने अगर किसी से
कुछ पैसे भी ले रखे हैं तो वो उतरते हुए दिखाई देते हैं इस समय में। और अपने पिता से आप ज़रूर जो है कुछ हेल्प लें, आपके लिए यही उपाय है। एक आप अपने पिता का सम्मान करें, उनसे पूछकर उनसे सलाह लेकर ही कार्य करें। और आप मंदिर के अंदर भी ज़रूर चने की दाल जो है वो दान करें। कभी कभी थर्सडे वाले दिन जा कर के आप दाल चना जो है वो मंदिर में आप दे सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं हो रहा कि मंदिर वगैरह नहीं आपके लिए ओपन हो रहे, तो आप थोड़े से चने की दाल लेकर भगवान विष्णु जी के आगे रख देना। और बाद में आप मन में सोच लेना, धार लेना कि मैंने ये जाकर देना है। तो किसी भी वीरवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन जाके आप ये कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। अब हम सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। गुरुदेव जो हैं वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, 6th हाउस में बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे बैठने पे उनके अंदर क्या क्वालिटी उत्पन्न हो जाएगी कि वो आपके सारे दुश्मनों को ख़त्म कर देंगे, ऋण ख़त्म कर देंगे और आपके रोग को भी कम कर देंगे। लेकिन आपको जो स्टमक एक की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी बनी रह सकती है। तो आप स्टमक एक के लिए आपको मैं उपाय लास्ट में एंड में बता दूंगी जो आपने करना है। आपका जो खर्च है वो अधिक हो जाएगा, खर्च अधिक हो जाएगा। अब्रॉड के लिए कोई ना कोई जो सीन बनता है वो भी आपका बाहर जाने का कुछ ना कुछ हिसाब या बाहर से कुछ उसके खर्चे होते हुए, यानी कि एक मोटा खर्चा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका इनकम हाउस भी है वो भी एक्टिव हो रहा है, यानी कि इनकम भी आपको आ रही है। जब इनकम आ रही है तो खर्चा करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने सबसे बड़ी बात क्या है, अपने बॉसेस के साथ थोड़ा बना के रखनी है। नौकरी में आपको लाभ होता हुआ मुझे दिखाई देता है, बट आपने मेन काम क्या करना है, अपने बॉस के साथ अच्छे से जो वो कह रहे हैं आपने उसी को हाँ करना है। लेकिन आपके साथ जो भी है, जो लोग आपकी लेग पुलिंग कर रहे थे वो धीरे धीरे करते हुए आपके काम को देख के बड़े प्रभावित हो जाएंगे कि आपने कितना बढ़िया काम किया। उसके बाद अगर आप कुछ लर्न करना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो आप उसको सीख भी सकते हैं। आपके सीखने वाला भी जो है ज़ील अंदर से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप नई नई चीज़ों की शिक्षा अगर पढ़ भी रहे हैं तो आपको स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई करने वक्त भी आपको यूँ लगेगा कि हमें बहुत लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उपाय के तौर पे आप भी गुरु की आराधना अपनी ज़रूर करें, वो मैं सबके लिए ही बता रही हूँ। अपने गुरु को आसन देना आप मत भूलें। और सबसे बड़ी बात है, उनको गुड़ की मिठाई आप या कोई पीली चीज़ बनी हुई आप उनको ज़रूर अर्पण करें अपने गुरु को। और नाभि और ज़बान और माथे पे आपने भी केसर का तिलक लगाना है, वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ आपने किस तरीके के साथ लगाना है, हैंड वॉश करके, ठीक है। तो आपने वो भी आप अपने आप को लगाना है, वो भी आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके गुरुदेव जो हैं वो पंचम भाव 5th हाउस में हैं। तो वहाँ पे बैठ के वो आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं, वो आपके लिए लाभ लेकर आए हैं, आपको लाभ मिल रहा है। उसके बाद आपकी बॉडी में जो पेन्स थी या परेशानियाँ थी तो वो भी दूर होती हुई दिखाई देती हैं। आपकी पर्सनालिटी थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, आप अच्छी तरह से काम कर सकोगे। उसके बाद जो है आपको अपने फादर की सलाह ज़रूर लेनी है। और धर्म का पार्ट जो है, यानी कि आपका धर्म में थोड़े रुझान ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके अंदर भी आपका रुझान होता हुआ दिखाई देता है। आपका इस समय में मुझे भाग्य अच्छा ही दिखाई देता है, भाग्य उदय होता हुआ। लेकिन आप अपने ना स्टमक का ध्यान रखें, शायद कुछ खान पान के अंदर कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी जिसके कारण आपको स्टमक रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनती हुई मुझे दिखाई देती है, तो आप उसका ध्यान रखें। और एक अपने गृहस्थी में थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप अपने जीवन साथी से मतभेद ना हो कोई, आप उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करें। असल में जहाँ पे दुख होता है वही निवारण भी होता है, तो उन्हीं से ही सलाह लेनी शुरू कर दो जो लड़ाई करने को तैयार बैठे हों। तो वहाँ ही उनको कहना शुरू कर दो कि आप हमें ये सलाह मशवरा आप ही दें, तो वो आप देखो वो लड़ाई झगड़ा वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा माता की सेहत का भी आप अपना ध्यान रखें। और उपाय के तौर पे आपको धर्म, अभी तो स्कूल्स खुले नहीं हैं, तो आप एक करें कि धर्म स्थान के अंदर कुछ ना कुछ पीली चीज़, चने की दाल, मुनक्का या केले आप ये धर्म स्थान में देने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं पे भी केले का पेड़ नज़र आए तो उस पे 4-5 दाने आप चने की दाल के लेकर पानी
चने की दाल, मुनक्का, ये आप केले की जड़ के अंदर अर्पण कर दें और विष्णु भगवान को नमस्कार करें। आपके लिए ये वही उपाय है और ये समय जो है आपके लिए मुझे लगता है कि काफ़ी रिलैक्सिंग है और बहुत बेटर है। अब बाकी आपके पत्री के गुरुदेव बताएंगे कि क्या है। अब मैं इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और दोबारा बाकी की बची 6 राशियाँ दूसरी वीडियो में लेके आती हूँ आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।